हमारे भारत के इतिहास में ऐसी कई वीर गाथाएं लिखी हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। ये एक तरीके से हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में हमें झूठे क्रांतिकारियों के बारे में बताया जाता है और असली वीर जवानों के बारे में तो हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। खैर, आज हम लोग एक ऐसी ही वीर गाथा के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी वीर गाथा जिसमें समर्पण है, वीरता है, चतुराई है, सीख है और सबसे बड़ी बात इस गाथा में साहस है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इतिहास की कुछ ऐसी दिलचस्प कहानियों में से एक, जो है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है मुगल साम्राज्य के उस दौर से जब आदिल शाह की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद से मानो पूरा मुगल साम्राज्य दहशत में आ गया था, क्योंकि ये वह मौका था जब मुगलिया शासन अपने कमजोर पड़ाव पर था। लेकिन आदिल शाह की बड़ी बेगम ने एक मजबूत हृदय का निर्णय लिया और मुगल साम्राज्य के शासन की गद्दी संभाल ली। अब बड़ी बेगम आक्रोश से भरी हुई थी और शिवाजी महाराज के खून की प्यासी थी। उन्होंने अगले दिन सभा बुलाई जिसमें उनके सभी सेनापतियों को बुलाया गया। बड़ी बेगम ने पूछा सिर्फ एक सवाल कि कौन शिवाजी राजे को उनके सामने जिंदा पकड़ कर लाएगा। सभी सेनापतियों का सिर शर्म से झुक गया और कोई राजी नहीं हुआ, क्योंकि वे सब जानते थे कि अगर शिवाजी महाराज को जिंदा पकड़ने की कोशिश की तो वो खुद जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन तभी आवाज आई अफजल खान की। उस दिन भरे दरबार में अफजल खान ने कसम खाई कि वो शिवाजी राजे को जिंदा पकड़ कर लाएगा। अफजल खान बेशक एक शक्तिशाली और होशियार सेनापति था जिसने मुगल साम्राज्य के लिए काफी युद्ध जीते थे। अफजल खान की लंबाई 7 फुट थी और उसके पास एक ऐसा कद था जिसे देखकर स्वयं शैतान भी कांप जाए। इतिहासकार वर्णन करते हैं कि अफजल खान की शक्ल भी इतनी डरावनी थी कि आधे से ज्यादा लोग उसको देखने मात्र से खौफ में आ जाते थे। इन्हीं कुछ खूबियों की वजह से उसको यकीन भी होने लगा था कि शायद अफजल खान ही शिवाजी का काल हो। लेकिन वीर मराठा उस सूर्य की तरह होता है जो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में हमेशा दिव्यमान रहता है। शिवाजी महाराज के पास जितनी सेना बची थी, अफजल खान उससे दोगुनी सेना लेकर आ रहा था। अफजल खान प्रतापगढ़ की ओर रवाना हो गया और रास्ते में इतनी भयानक मार काट की जिसका सोचकर भी घिन आ जाती है। उसकी सेना ने रास्ते में आने वाले हर गांव को जला दिया। बच्चों और पतियों को उनकी पत्नियों के सामने ही मार डाला। महिलाओं और छोटी छोटी लड़कियों के साथ घिनौनी हरकतें की और न जाने क्या क्या विभत्स घटनाएं हुई। सच बोलूं तो आज भी ये सुनकर खून खौल जाता है और आत्मा तड़पने लगती है। इससे कहीं ज्यादा क्रोधित शिवाजी महाराज थे, लेकिन वे प्रतीक्षा कर रहे थे सही समय की। कुछ दिनों बाद अफजल खान ने अपने वकील के द्वारा शिवाजी महाराज को एक पत्र भिजवाया जिसमें उसने लिखा था कि शिवाजी आदिल शाही सल्तनत के सारे किले लौटा दें, अफजल खान से माफ़ी मांगे और उसके साथ चलें। इस पत्र के उत्तर में शिवाजी महाराज ने भेजा कि अफजल खान से माफ़ी मांगना चाहते हैं, जिसके लिए अफजल खान को खुद उनके पास आना होगा। यह पत्र पढ़ करके अफजल खान अहंकार से भर गया और इस बात के लिए तैयार हो गया। यह मिलन तय हुआ प्रतापगढ़ किले के नीचे और वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर टेंट बनवाया गया। 30 नवंबर 1659 ये वो ऐतिहासिक तारीख है जब दो योद्धा संधि के लिए एक दूसरे से मिलने वाले थे। दोनों अपनी तरफ से 10 से 15 सैनिक लेकर आए, लेकिन यह तय हुआ शामियाने के अंदर केवल उन दोनों के वकील ही रहेंगे। मुलाकात का समय आ गया और अफजल खान दाखिल हुआ उसी शामियाने में एक शैतानी मुस्कान लेकर। 7 फीट के अफजल खान ने अपनी बाहें फैलाई जिससे उसने इशारा किया कि वो शिवाजी महाराज को गले लगाना चाहते हैं। लेकिन मुगल की आदत हमेशा से रही है विश्वासघात करने की। ठीक ऐसा ही हुआ। शिवाजी आगे बढ़े और अफजल खान के गले लग गए, लेकिन अफजल खान ने जैसे शिवाजी को पकड़ा उसने उन्हें जोर से दबोच लिया और उन्हें घोटने का प्रयास किया। फिर अफजल खान ने अपनी कटार निकाली और शिवाजी पर एक नहीं कई बार हमला किया। लेकिन वीर मराठा अमर रहे। शिवाजी के लिए ऐसे ही नहीं कहा जाता। शिवाजी मुगलों की नस नस से वाकिफ थे और वो जानते थे कि अफजल खान धोखा जरूर करेगा। इसलिए शिवाजी महाराज ने अपने वस्त्रों के अंदर लोहे का कवच पहन रखा था। यही नहीं, शिवाजी ने अपने हाथों में एक ऐसा औजार भी पहन रखा था जिसको बंद मुट्ठी करने के बाद नहीं देखा जा सकता, और वो नोकीला और धारदार होता है और उसका आकार बाघ के पंजे जैसा होता है। जैसे ही शिवाजी महाराज ने वार विफल किया, शिवाजी ने अपना वही अस्त्र अफजल खान के पेट में डाला और उसका पेट फाड़ दिया। उन्होंने उसके पेट से उसकी आंतड़ियां निकाल दी। उसके बाद अफजल खान ने अपने सिपाहियों को बुलाया, जिसके बाद उन दोनों दल के सिपाहियों के आपस में जंग शुरू हुई।
और शिवाजी महाराज जीत गए। तो कैसी लगी आपको यह वीर गाथा? इन्हें कुछ बेहद ही वीरता, धैर्य और अकल से भरी रणनीति की वजह से इस वीर और दयालु राजा के लिए सिर श्रद्धा से झुक जाता है। दोस्तों, भले ही हमें शिवाजी की महान गाथा न पढ़ाई जा रही हो और इतिहास में कुछ झूठी बातों के चलते चंद लोगों को महान दिखाया जा रहा हो, पर यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस धरोहर को मरते दम तक जीवित रखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाकर और बेल आइकन जरूर दबाएं। शिवाजी महाराज के किलों के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को क्लिक करें और एक और रोमांचक वीडियो का मजा लें। आज आपसे विदा लेते हैं ये प्रार्थना करते हुए कि हमारे साथ बोलें कि महान मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। वीर मराठा अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।